नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 16 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 16 को। यह आपकी 11 अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस आसान सी वर्कशीट में हम दो बैलों की कथा इस पाठ का पहला अंश पढ़ने वाले हैं। इस पाठ के लेखक है प्रेमचंद जी। ये जो पाठ है दो संदेश देता है। पहला संदेश की जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, वो भी प्रेम की भाषा को समझते हैं। दूसरा, जो किसान होते हैं, जो गांव में रहते हैं, जो कृषि का कार्य करते हैं, उनके लिए उनके पशु होते हैं वो परिवार के सदस्य की तरह होते हैं। उनसे वो उतना ही प्रेम करते हैं जितने कि वो परिवार के सदस्य से करते हैं। ये जो पाठ है, इस पाठ में दो बेल है दिए गए, हीरा और मोती। उनकी कहानी है। झूरी काची के दोनों बेल हीरा और मोती है, यानी कि उन दोनों बेलों के नाम है हीरा और मोती। और झूरी काची कौन है? एक किसान है। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस और डेल में ऊंचे थे। यानी कि दोनों बैल थे वो पछाई जाति के थे, देखने में काफी सुंदर लगते हैं, काम में काफी ज्यादा चौकस थे और डेल में काफी ज्यादा ऊंचाई थी उनकी। और बहुत साथ साथ रहते दोनों बैलों में भाईचारा हो जाता है। दोनों सामने आमने सामने या फिर साथ बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे की बात को, एक दूसरे की भावनाओं को वो समझा करते थे। एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझा जाता है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन अवश्य ही उन दोनों बैलों में कोई शक्ति थी जो कि हम जीवों में, जो जीवों में श्रेष्ठ माना जाता है, किसको, मानव को माना जाता है, उसमें भी वो शक्ति नहीं होती है। हम भी कहाँ दूसरे की बात को समझ पाते हैं? हम कब दूसरे के लोगों, जो दूसरे लोग होते हैं, दूसरे छोड़िए परिवार के सदस्यों के भावों को हम नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर ये जो दोनों बैल थे वो एक दूसरे के मन के भावों को समझ लेते हैं। तो इसलिए लेखक ने कहा कि जो मनुष्य है वो जीवों में श्रेष्ठ माना जाता है, उसके पास भी ये शक्ति नहीं होती कि वो दूसरे के मन को, भाव को जान पाए, उसको समझ पाए। जबकि दोनों बैल थे ये एक दूसरे की भावना को, कष्ट को, दुख को, तकलीफ को ये मूक भाषा से बिना बोले ही समझ पा रहे थे। दोनों एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। और ये विग्रह के नाते नहीं, लड़ाई झगड़े के नाते नहीं, बल्कि विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे हम घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं तो ढोल धप्पा होने लगता है, एक दूसरे की टांग खिंचाई भी करने लगते हैं। तो वैसा ही कुछ उन दोनों में था कि सूंघ कर या चाट कर वो प्रेम प्रदर्शित करते थे। कभी कभी विनोद भाव से, मस्ती में आकर के वो एक दूसरे से सींग भी मिला लिया करते थे। तो ये था इस पाठ का पहला अंश। अब हम इस पर आधारित प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। पहला जो प्रश्न दिया गया, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का हमें नाम बताना है। तो कामतानाथ पहला विकल्प है, दूसरा प्रेमचंद, तीसरा राहुल, चौथा महादेवी वर्मा। तो इसमें सही विकल्प रहेगा हमारा ख, प्रेमचंद। ठीक। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया, दोनों बैल किस जाति से संबंधित थे? तो ये पछाई जाति से संबंधित थे, पछाई। ठीक, लिख लोगे आप। तीसरा प्रश्न है, दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे जताते थे? पहला है चाट कर और सूंघ कर, दूसरा देख कर, तीसरा रो कर, चौथा खाना देकर। तो इसमें करेक्ट आपका आंसर रहेगा, वो रहेगा चाट कर और सूंघ कर। तो पहले का प्रेमचंद है, तीसरे का चाट कर और सूंघ कर है, और दूसरे का आपका पछाई। ठीक। उसके बाद चौथा और पांचवा हमारा प्रश्न है, हमें बताना है चौथे प्रश्न में कि उनके स्वभाव की विशेषताओं को वर्णन कीजिए। हमें दोनों बैलों की स्वभाव की विशेषता बतानी है। तो दोनों बैल है वो पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर और काम में चौकस। दोनों बैल एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। वे मूक भाषा में एक दूसरे के भाव को समझ लेते थे और एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर या सींग मिलाकर अपना प्रेम जताते थे। ओके, तो ये हो गई उनकी विशेषताएं। उसके बाद पांचवा प्रश्न दिया गया। पांचवा प्रश्न है कि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। इस पंक्ति का अर्थ क्या है, यह हमें बताना है। कि लेखक के कहने का भाव है कि दोनों बैलों में जो प्रेम या आपसी समझ थी, जो एक दूसरे को भावना को वो समझ लेते थे, वैसा प्रेम और आपसी समझ मनुष्य में भी देखने को नहीं मिलती। ओके, तो ये इन पंक्ति के कहने का भाव या अर्थ है। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये एपिसोड, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा लगेगा, मुझे बेहद अच्छा लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।